हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल बेबी आई ऑब्जेक्टिव जियो.com में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में लेकर हैं बिहार DL.ED इंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सामान्य ज्ञान की। दोस्तों, ये मॉडल सेट फर्स्ट है और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले उन सभी क्वेश्चनों पर जो पूछे गए हैं क्वेश्चन। और दोस्तों, यह यूनिक बुक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से ज़रूर बने रहेंगे। तो अपने टाइम को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और चले दोस्तों। और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और पहला क्वेश्चन ही बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे दिया हुआ है, गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ से प्रारंभ किया? ए बारदौली, बी दांडी, सी अहमदाबाद और डी चंपारण। तो गांधी जी ने सर्वप्रथम यानी जो सत्याग्रह अभियान जो शुरू किया था दोस्तों, यह चंपारण से शुरू किया था। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे यह भी पूछ सकता है कि यह कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों, यह 1917 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी रविंद्रनाथ टैगोर और डी मोहम्मद इकबाल। तो वंदे मातरम गीत जो लिखा था दोस्तों, यह किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, जिसे राष्ट्रगान भी कहते हैं। दोस्तों, यह बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ से लिया गया है। कौन सा? वंदे मातरम। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह बात याद होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि शिवाजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए पुणे उनकी राजधानी थी, बी उन्होंने मराठों को एक राष्ट्र में जोड़ा, सी वे गुरिल्ला युद्ध में विश्वास नहीं करते थे और डी गैर हिंदुओं की असंहिता थे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा, उन्होंने मराठों को एक राष्ट्र में जोड़ा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी? ए सुभाष चंद्र बोस, बी बाल गंगाधर तिलक, सी लाला लाजपत राय और डी महात्मा गांधी। तो इंडियन नेशनल आर्मी जो है दोस्तों, ये किसके द्वारा बनाए गए थे? तो यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाए गए थे। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस अक्टूबर 1943 ईस्वी में आसीन हुए थे। कौन? तो ये जो दिया है इंडियन नेशनल आर्मी यानी सर्वोच्च कमांडर पद। तो उम्मीद करते हैं यह बात आपको समझ में आएंगे होंगे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि 1857 के सैनिक विद्रोह का तत्कालीन कारण था। ए भारतीय सैनिकों को कम वेतन, बी सैनिकों को ग्रीस लगे कारतूसों की आपूर्ति से अंग्रेजों द्वारा भारतीयों का शोषण और डी ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण को सम्राट को हस्तांतरण। तो 1857 सैनिक विद्रोह का जो तत्कालीन कारण था दोस्तों, वो क्या कारण था यही पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो सैनिकों को ग्रीस लगे कारतूसों की आपूर्ति। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा राममोहन राय किसके संस्थापक थे? ए ब्राह्मण समाज, बी रामकृष्ण मिशन, सी प्रार्थना समाज और डी आर्य समाज। तो राजा राममोहन राय जो थे दोस्तों, यह संस्थापक थे ब्राह्मण समाज के। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। राजा राममोहन राय ने इस समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में, कब? 1828 ईस्वी में की थी दोस्तों। और इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है रामकृष्ण मिशन। क्या दिया हुआ है दोस्तों? रामकृष्ण मिशन। इसकी स्थापना 1897 ईस्वी का 1897 ईस्वी में विवेकानंद ने किया था, स्वामी विवेकानंद ने किया था। और यहाँ पे दिया हुआ प्रार्थना समाज। आपको यह भी ध्यान रखना है कि प्रार्थना समाज की जो स्थापना की थी दोस्तों, ये 1867 ईस्वी में, कब? 1867 ईस्वी में केशव चंद्र के सहयोग से MG रनाडे और आत्माराम पांडुरंग और देवेंद्रनाथ
ठाकुर तीनों मिल करके चारों मिल करके किए थे। और उसके बाद है आर्य समाज, और आर्य समाज के जो संस्थापक थे दोस्तों वह सरस्वती थे। कौन? दयानंद सरस्वती। इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1875 ईस्वी में। उम्मीद करते हैं यह चारों बात आपको याद में आ गए होंगे, नहीं तो आप इसे अपने नोटबुक पर जरूर से ज़रूर नोट कर ले। तो इसका राइट आंसर क्या था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में सबसे अधिक उपजाऊ भूमि कौन सी है? ए लाल मिट्टी, बी लेटेराइट मिट्टी, सी जलोढ़ मिट्टी और डी काली मिट्टी। तो सबसे अधिक उपजाऊ जो भूमि है दोस्तों वह कौन सी है, यही पूछ रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ भूमि है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है? ए अरावली, बी हिमालय, सी सतपुरा की पहाड़ियाँ और डी नीलगिरी। तो सबसे प्राचीन जो पर्वत श्रृंखला है दोस्तों वह कौन सा है? तो दोस्तों वह है अरावली। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि हिमालय की नदियों की मुख्य विशेषता है। ए उनमें बारहमासी पानी बहता है, यानी बारहमासी मतलब 12 महीना पानी बहते रहता है, यानी सालों भर। बी वे वर्षा ऋतु में वही बहती हैं। सी उनमें नावें चलती हैं और डी उनमें पर्याप्त मात्रा में गाद निक्षेप होता है। गाढ़ निक्षेप होता है। तो हिमालय की जो नदियों की जो मुख्य विशेषता है दोस्तों वो विशेषता उनमें 12 मासी पानी बहते रहता है, यानी सालों भर वहाँ पे पानी बहते रहता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसका कारण यह है कि हिमालय में दोस्तों बर्फ़ जमे रहते हैं और वहाँ से बर्फ़ पिघल पिघल कर जो पानी बनते हैं वह बढ़ते रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे यह कहा गया है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चले दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत के समुद्री मार्ग का अन्वेषण किसने किया था? ए कोलंबस, बी मैगलन, सी हॉपकिंस और डी वास्को डी गामा। तो भारत के समुद्री मार्ग का जो अन्वेषण किया था यानी खोज किया था दोस्तों वह किया था वास्को डी गामा। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर पूछ दे यह कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों, यह पुर्तगाल के रहने वाले थे। कहाँ के? पुर्तगाल के रहने वाले थे। कौन? वास्को डी गामा। दोस्तों इसके बारे में बता दें कि यह कालीकट बंदरगाह पहुँचे। कहाँ पे पहुँचे थे? तो पहले कालीकट बंदरगाह पर पहुँचे थे 17 मई 1498 ईस्वी को। कब? 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट बंदरगाह पर पहुँचे थे। और भारत एवं यूरोप के बीच की जो समुद्री सीमा थी दोस्तों उसको यह खोजा, यानी कि यह भारत और यूरोप के बीच में जो समुद्री सीमा थी उसको यह खोजा था। कौन? तो वास्को डी गामा। तो फिर से बोले आप कमेंट कर बताइए कि वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाले थे? तो पुर्तगाल के रहने वाले थे। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत की कोकिला किसे कहते हैं? ए सरोजिनी नायडू, बी सुरैया, सी लता मंगेशकर और डी विजय लक्ष्मी पंडित। तो भारत की जो कोकिला कहे जाते हैं दोस्तों वे सरोजिनी नायडू कहे जाते हैं भारत की कोकिला। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? ए बौद्धों का, बी ईसाइयों का, सी सिखों का और डी मुसलमानों का। तो लुम्बिनी जो है दोस्तों यह किसका स्थल, धार्मिक स्थल है? तो लुम्बिनी दोस्तों यह बौद्धों का धार्मिक स्थल। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों बौद्धों की यह धार्मिक स्थल है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और कह रहा है दोस्तों कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक, बी महात्मा गांधी, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी जवाहरलाल नेहरू। तो भारत का लौह पुरुष जो कहा जाता है दोस्तों किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसका ऑप्शन नंबर
सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले आपसे दो क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में कमेंट में लिखें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप यह लिखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रसिद्ध सांची स्तंभ किसके समय में बना था। ए अशोक के समय में, बी हर्षवर्धन के समय में, सी बिंदुसार के समय में और डी कनिष्क के समय में। प्रसिद्ध सांची स्तंभ जो है दोस्तों यह किसके समय में बने थे, तो यह अशोक के समय में बने थे। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि राज्यसभा की मीटिंग का संचालन कौन करता है। ए उपराष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी अध्यक्ष और डी राष्ट्रपति। तो राज्यसभा की मीटिंग का जो संचालन करता है दोस्तों वह करता है उपराष्ट्रपति। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। ए प्रशांत महासागर, बी आर्कटिक महासागर, सी हिंद महासागर और डी अटलांटिक महासागर। तो विश्व का सबसे जो बड़ा महासागर है दोस्तों वो प्रशांत महासागर है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है और इसकी जो क्षेत्रफल है दोस्तों वह 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है और यह समुद्र की सबसे अधिक गहराई इसकी जो है दोस्तों, इसकी जो सबसे अधिक गहराई है दोस्तों वो मेरिना गर्त है। क्या? मेरिना गर्त। आप इसे नोटबुक पर नोट कर लीजिएगा दोस्तों। मेरिना गर्त सबसे अधिक गहराई है यहाँ पे। और चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि खरीफ की फसल निम्नलिखित में कौन सी नहीं है। ए मूंगफली, बी मक्का, सी बाजरा और डी सरसों। दोस्तों खरीफ की फसल इनमें से कौन सा नहीं है वही पूछ रहे हैं दोस्तों। खरीफ का फसल इसमें सरसों नहीं है तो सरसों इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर का सरसों। तो दोस्तों सरसों कौन सा फसल है, तो सरसों रबी का फसल है जो अभी दोस्तों जो ग्रीष्म ऋतु में गेहूँ के साथ रोपा जाता है वही है। तो गेहूँ, जौ, मटर, तो धनिया ये सब क्या है, ये सब रबी फसल है। और मूंगफली, मक्का, बाजरा क्या है, ये सब खरीफ फसल है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह बात समझ में आ गए होंगे। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि 4 आश्रम निम्नलिखित में से संबंधित है। ए जीवन के चरणों से। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कि जाति से। दूसरा है जाति से, सी में है राजाओं और महात्माओं के निवास स्थान से और डी में है आर्य समाज के धार्मिक और पूजनीय स्थल से। तो कौन सा इसमें राइट आंसर का दोस्तों? क्वेश्चन क्या था फिर से एक बार देख ले। क्वेश्चन है दोस्तों 4 आश्रम जो हैं यह किससे संबंधित हैं, यही क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जीवन के चरणों से होगा दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि मृदा संरक्षण यानी मिट्टी संरक्षण में वेदिकाकरण निम्न में सहायता करती है। ए मरुस्थलों, बी पहाड़ी क्षेत्रों, सी शुष्क क्षेत्रों और डी मैदानों। तो मृदा संरक्षण यानी मृदा का जो संरक्षण करता है दोस्तों, इसका कौन करता है, यानी वैदिकरण का जो कारण है दोस्तों यह कौन इसकी रक्षा करता है, सहायता करता है, वही पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा पहाड़ी क्षेत्रों। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके प्रयासों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर,
बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी स्वामी विवेकानंद और डी राजा राम मोहन राय। तो 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था दोस्तों। किनके प्रयासों से हुआ था? तो दोस्तों जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के परिचय के लिए मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी है? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कर्जन, सी राजा राममोहन राय और डी लॉर्ड मैकाले। दोस्तों यह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि 2023 में यह क्वेश्चन फिर से एक बार पूछे गया था। तो दोस्तों कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के परिचय के लिए मुख्य रूप से जो कौन से उत्तरदायी हैं, यानी कौन सा इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा लॉर्ड मैकाले। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यही अंग्रेजी शिक्षा के परिचय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी थे, लॉर्ड मैकाले। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि मृदा क्षरण निम्न द्वारा रोका जा सकता है। ए अच्छे पेड़ पौधे लगाकर, बी पशुओं की गतिविधि रोककर, सी केवल वायु स्क्रीन से और डी मानवीय क्रियाकलाप को सीमित करके। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा अच्छे पेड़ पौधे लगा करके हम मृदा क्षरण को रोक सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि हम मानव जीवन से भ्रष्टाचार को हटा सकते हैं निम्न के द्वारा। ए वर्गहीन समाज बनाकर, बी निजी संपत्ति का उन्मूलन करके, सी इनमें से कोई नहीं और डी जनता को शिक्षित करके। तो इनमें से कौन सा है जिसके कारण हम मानव का जो जीवन है उससे भ्रष्टाचार को हटा सकते हैं? तो इसका जो सही राइट आंसर दोस्तों होगा जनता को शिक्षित करके हम यह कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? ए मध्य प्रदेश, बी सतपुरा की पहाड़ी, सी हिमालय और डी राजस्थान। तो दोस्तों यहाँ पे शंकुधारी वृक्ष है, यानी कि इस तरह होगा दोस्तों, इस तरह यह वृक्ष होगा। तो इस तरह वृक्ष वहीं पर होता है जहाँ पे बर्फ गिरता है। तो दोस्तों इस पर बर्फ गिरेगा तो यहाँ से पिछल के नीचे आ जाएगा। अगर यहीं पर अगर वह बर्फ जम जाएगा तो यानी यहीं पे तो यह वृक्ष क्या होगा, धंस जाएगा, यानी लिप जाएगा और लिपने के बाद यह कहीं से टूट भी सकता है। तो इसलिए यहाँ पे शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। तो यह कहाँ पे पाया जाता है? तो इसका राइट जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा हिमालय क्षेत्र में जहाँ पे बर्फ गिरते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था तथा सबसे पहले उसे कब बनाया गया? ए MG रनाडे 1887, बी अरविंद घोष 1885, सी WC बनर्जी 1885 और डी ह्यूम 1857। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अध्यक्ष कौन जो बने थे दोस्तों, वे बने थे WC बनर्जी और कब? तो 1885 ईस्वी में। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। और यह कहाँ पे हुआ था दोस्तों? तो पहली बार यह मुंबई में हुआ था। कहाँ पे? बम्बई में हुआ था। इसी का नाम अब मुंबई हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह बात समझ में आ गए होंगे। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हम हिमालय पर जाते हैं तो श्वास रहित महसूस करते हैं, यानी कि सांस लेने में दिक्कत होती, कठिनाई होती है, क्योंकि ये पहाड़ों पर वायु का घनत्व कम है, बहुत कम है या कम है, अतः ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। बी पहाड़ों पर वायु का घनत्व उच्च है अतः ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। सी इनमें से कोई नहीं और डी वहाँ बहुत ठंड है। तो इसका क्या कारण है
कि हम जब पहाड़ पे हिमालय पर जाते हैं तो वहाँ पे सांस लेने में दिक्कत होती है, तो या सांस रहित महसूस करते हैं। तो इसका जो कारण है दोस्तों वह है पहाड़ों पर वायु का घनत्व बहुत कम है, अतः ऑक्सीजन की मात्रा भी कम है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी कहाँ थी? ए बंगलोर, बी थाने, सी श्रीरंगपट्टनम और डी हैदराबाद। तो टीपू सुल्तान के शासनकाल में जो मैसूर की राजधानी थी दोस्तों यह थे श्रीरंगपट्टनम। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि हर्षवर्धन के काल में एक बड़े बौद्ध मठ की स्थापना कहाँ हुई थी? ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी कांचीपुरम और डी नालंदा। तो हर्षवर्धन के काल में एक बड़े बौद्ध मठ की स्थापना हुई थी दोस्तों। यह जो हुए थे ये नालंदा में हुए थे। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि स्वतंत्रता के बाद भारतीय लोकतंत्र के समक्ष मुख्य चुनौती थी। ए गरीबी का उन्मूलन, बी पर्यावरण संरक्षण, सी ये सभी और डी शांति बनाए रखना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों होगा शांति बनाए रखना। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों स्वतंत्रता के बाद जो भारतीय लोकतंत्र के समक्ष एक चुनौती थी वह शांति बनाए रखना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दीन ए इलाही निम्न का नाम था? ए झोपड़ी का, बी संत का, सी धर्म का और डी मस्जिद का। दीन ए इलाही जो था नाम दोस्तों ये दीन ए इलाही ये धर्म का नाम था। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ए चंद्रगुप्त द्वितीय को, बी चंद्रगुप्त फर्स्ट को, सी समुद्रगुप्त को और डी श्रीगुप्त को। तो गुप्त साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है दोस्तों यह किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त फर्स्ट को माना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे आपको अगर पूछ दे गुप्त वंश का पहला शासक कौन था तो दोस्तों श्रीगुप्त यह गुप्त वंश का पहला गुप्त शासक माना जाता है या था। किंतु गुप्त साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक था दोस्तों वह चंद्रगुप्त प्रथम था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाली एशिया की पहली महिला तैराक कौन है? ए बुला चौधरी, बी आरती शाह, सी निर्मला घोष और डी इनमें से कोई नहीं। तो इंग्लिश चैनल को पार करने वाली एशिया की जो पहली महिला तैराक थी दोस्तों वे थी आरती शाह। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि प्लासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? ए सिराजुद्दौला, बी मीर जाफर, सी मीर कासिम और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? तो दोस्तों प्लासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों प्लासी का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों यह प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। कब? 1757 ईस्वी में। आपको यह भी याद रखना होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी गियासुद्दीन तुगलक, सी शेरशाह सूरी और डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों यह भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे कि किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो दोस्तों इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि पर्वत केटू
यानी इसी को कहते हैं, इसी का नाम है गाडविन आइंस्टीन। क्या है? गाडविन आइंस्टीन। तो दोस्तों इसी का नाम है, केटू का ही नाम है गाडविन आइंस्टीन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछ दिया है कि केटू डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों केटू गाडविन आइंस्टीन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि भारत में किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है? ईटानगर, बी मासिनराम, सी चेरापूंजी और डी तेजपुर। तो भारत में दोस्तों सबसे अधिक जो वर्षा होती है दोस्तों वह मानसीराम में होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को चले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि इतिहास में जहीर उद दीन मोहम्मद किस नाम से बेहतर जाना जाता है? यानी कि जहीर उद दीन जो है दोस्तों यह किस नाम से जाना जाता है? ए अकबर, बी औरंगजेब, सी बाबर और डी शाहजहां। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो बाबर होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। बाबर का पूरा नाम पूछ दे तो जहीर उद दीन होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों बाबर के बारे में आपको बता दें, पानीपत की जो पहले लड़ाई हुई थी दोस्तों उसमें बाबर ही थे जिसने तोप सब लेकर आए थे पहली बार। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है अरावली पहाड़ियाँ किस राज्य से होकर गुजरती हैं? ए महाराष्ट्र, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और डी राजस्थान। तो अरावली पहाड़ियाँ जो हैं दोस्तों यह जो है राजस्थान, कहाँ से? राजस्थान से होकर गुजरती है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर का। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है करेंगे या मरेंगे भारतवर्ष के किस आंदोलन का नारा था? ए भारत छोड़ो आंदोलन 1942, बी नमक आंदोलन 1930, सी असहयोग आंदोलन 1921 और डी नील क्रांति 1890 से 60। तो करेंगे या मरेंगे जब भारतवर्ष के जो दोस्तों आंदोलन का जो नारा था वह भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इसी समय किस समय? तो इसी समय महात्मा गांधी का भारत छोड़ो, क्या कहा था? भारत छोड़ो, सॉरी दोस्तों ये भारत करेंगे या मरेंगे यह नारा महात्मा गांधी का है। तो दोस्तों महात्मा गांधी का कौन सा नारा है? करेंगे या मरेंगे। तो सॉरी दोस्तों यहाँ पे मिस्टेक हो गए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ए विंस्टन चर्चिल, बी क्लेमेंट एटली, सी हेराल्ड विल्सन और डी एंथोनी एडेन। तो भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे दोस्तों वह थे क्लेमेंट एटली। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ए सरोजिनी नायडू, बी नेल्ली सेन गुप्ता, सी एनी बेसेंट और डी अरुणा आसफ अली। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष थी महिला दोस्तों वह एनी बेसेंट थी। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर का। यहीं पर अगर पूछ देते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अगर पूछते दोस्तों भारतीय महिला तब सरोजिनी नायडू मारते, लेकिन यहाँ पे भारतीय नहीं है इसलिए एनी बेसेंट इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई? ए 1952 से 53 में, बी 1951-52 में, सी 1956 से 57 में और डी 1948 से 49 में। तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुई थी दोस्तों 51-52 में शुरू हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा।
चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत आमर सोनार बांग्ला किसके द्वारा लिखा गया है? ए रजनीकांत सेन, बी द्विजेंद्र लाल रे और सी रविंद्रनाथ टैगोर और डी काजी नजरुल इस्लाम। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत आमर सोनार बांग्ला जो लिखा गया है दोस्तों, यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं? ए 15, बी 18, सी 20 और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो मान्यता भाषाएं हैं दोस्तों वह 22 हैं। कितना? 22। लेकिन यहाँ पे 22 नहीं दिया, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि वृक्षों के संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन किसने चलाया? ए सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर एक ही ऑप्शन दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे जो इसका राइट आंसर आपको हम बता दें कि वृक्षों के संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन चलाए गए तो दोस्तों वह सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा ही चलाए गए थे। इसका ऑप्शन नंबर एक ही होगा दोस्तों, यहाँ पे यह दिया ही है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह बात समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त होती हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। तो फिर से इसी तरह के वीडियो लेने के लिए हमारे चैनल BBI ऑब्जेक्टिव जेड को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जब भी कोई वीडियो हम अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर से ज़रूर जाए और बिहार DLED एंट्रेंस एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी कर सके। तो उम्मीद करते हैं आप यह कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से कल के वीडियो में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।